भारत में योग कोई नया शब्द नहीं। सदियों से साधु संत शरीर और आत्मा की संतुलन का पाठ पढ़ाते आए हैं, लेकिन 21वीं सदी में एक व्यक्ति ने इस परंपरा को एक ब्रांड में बदल दिया। नाम है बाबा रामदेव, एक योग गुरु जिसने योग को घर घर तक पहुंचाया और साथ ही अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। हरिद्वार के एक छोटे से आश्रम से शुरू हुई कहानी, जहां बाबा रामदेव और उनके साथी आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद और योग को फिर से जिंदा करने के मिशन पर निकले। उन्होंने दिव्य फार्मेसी नाम से दवाओं का निर्माण शुरू किया। आचार्य बालकृष्ण नेपाल के एक वैद्य परिवार से थे और वहीं से इस साम्राज्य के आर्थिक स्तंभ बने। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई। 2006 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की गई। 2000 के दशक की शुरुआत में बाबा रामदेव ने टीवी का सहारा लिया। आस्था चैनल पर हर सुबह उनका योग आता था। लोग टीवी ऑन करते और प्राणायाम के साथ दिन शुरू होता। धीरे धीरे ये चेहरा हर घर में पहचान बन गया। 2003 में उनका पहला योग शो आया था। उस समय भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोग सुबह योग देखते थे। मीडिया ने उन्हें योग गुरु से एक आइकन बना दिया और इस लोकप्रियता को उन्होंने ब्रांड वैल्यू में बदला। 2006 में शुरू हुई पतंजलि आयुर्वेद शुरुआत में सिर्फ कुछ हर्बल उत्पादों तक सीमित थी, लेकिन स्वदेशी के नाम पर लोगों ने इस ब्रांड को अपनाया। फिर आया टूथपेस्ट, नूडल्स, बिस्किट, घी, हर प्रोडक्ट में एक ही टाइमलाइन थी, मेड इन भारत। 2016 तक पतंजलि का नेटवर्क 10,000 करोड़ के पार चला गया। 2018 तक 3,000 प्रोडक्ट्स और 47,000 स्टोर पूरे भारत में। एक साधु जो भिक्षा नहीं लेता, वो हर घर में बिकने वाला ब्रांड बन गया। 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। रामदेव और अन्ना हजारे के मंच पर लोकपाल बिल की मांग उठी। रामदेव ने काला धन वापस लाने का नारा दिया, लेकिन आंदोलन के बाद वे अचानक हाई राजनीतिक प्रभावशाली चेहरा बन गए। 2014 में उन्होंने खुलकर स्वदेशी अभियान और मोदी सरकार का समर्थन किया। कई रिपोर्ट्स में पतंजलि को सरकारी नीतियां का लाभ मिलने की बात कही गई। कभी सत्ता से दूर रहने की बात करने वाला साधु अब सत्ता के बिल्कुल पास दिखने लगा। जैसे जैसे पतंजलि का विस्तार हुआ, वैसे वैसे विवाद भी बढ़े। भूमि आवंटन में पारदर्शिता पर सवाल उठे, दवाओं के दावे पर कोर्ट में केस हुई और टैक्स लाभ पर विपक्ष ने निशाना साधा। 2016 में फेक क्लेम्स केस, दावे पर झूठे दावे का आरोप। 2017 में नेपाल और भारत में टैक्स और भूमि विवाद रिपोर्ट्स। 2023 में FSSAI ने पतंजलि को मिसलीडिंग एड्स पर नोटिस भेजा, लेकिन हर बार बाबा का जवाब एक ही था, हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज पतंजलि सिर्फ FMCG ब्रांड नहीं, बल्कि एक मल्टी सेक्टर ग्रुप है। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि फूड, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि यूनिवर्सिटी और पतंजलि म्यूजिक तक। 2024 में पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 45,000 करोड़ के पार, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का नेटवर्क। योग से शुरू हुआ ये यात्रा अब राजनीति, बिजनेस और ब्रांडिंग का संगम बन चुकी। बाबा रामदेव ने योग को हर घर तक पहुंचाया, ये सोच है, पर उसी योग ने उन्हें सत्ता, संपत्ति, प्रभाव भी दिया। ये भी उतना ही सच है। अब ये तय करना जनता के हाथ में है, क्या वो विश्वास खरीद रहे हैं या विज्ञापन में छुपे सपना।